17 जून 2026 को अमेरिका ईरान के बीच हुआ युद्ध समझौता एक्सपायरी डेट के करीब है। कुल जमा 96 घंटे ही बचे हैं। 60 दिन की मोहलत खत्म होने वाली है। तो अब क्या होगा? ईरान क्या शांत रह पाएगा? क्या ट्रंप ईरान की शर्तें सह पाएंगे? हालात ठीक नहीं। ईरान गुस्से में है। ईरान दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का मन बना चुका है। इस वक्त सब कुछ ईरान के हक में है। ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। ईरान के पास वॉर कमांडरों का जुनूनी ग्रुप है, जिन्होंने अब दुश्मन देशों के इलाके में तहलका मचाने का ऐलान कर दिया है। खाड़ी में अमेरिका के सैन्य अड्डे जिन देशों में हैं, वो फिर से ईरान के निशाने पर आ गए हैं। ये अलर्ट रेवोल्यूशनरी कमांडर रजा नकदी ने दिया है। ब्रिगेडियर जनरल रजा इतने खूंखार हैं कि अमेरिका ने उन पर 2011 से बैन लगा रखा है। ऐसे कमांडर की वार्निंग को ट्रंप हल्के में नहीं लेने वाले। زمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه. یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه. بعد این توانمندی رو تو خودش ایجاد کنه که بتونه این کار رو باید در موقع مقتضی ईरान की इस धमकी से ट्रंप और नेतन्याहू को जो याद आ रहा है वो ये दृश्य है। ईरान के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। ईरान ने युद्ध के भयानक राउंड में इस तरह सुपर पावर को झकझोर कर रख दिया था। ये तीनों तस्वीरें आज भी बता रही हैं कि ईरान के तेवर खूंखार हैं। ईरान ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। क्योंकि ईरान की रणनीति ट्रंप को शर्मिंदा करने की है, इतना ज्यादा कि वो होपलेस हो जाएं। नेटो समिट में तुर्की की उनकी विजिट ईरान के इसी प्लान का हिस्सा है, जहां ट्रंप ने ईरान के डर से अपना प्लेन बदल लिया था। जुलाई 2026 के इस कांड से अब पर्दा उठ गया है। ट्रंप ग्रेटर रिस्क लेने को तैयार नहीं है। ट्रंप को ईरान से बहुत डर लगने लगा है। ट्रंप ईरान की रेंज में आने से खौफ खा रहे हैं। सच में ईरान ने ट्रंप को ऐसे दिन दिखा दिए हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर को ईरान ने डर दिखा दिया है। ट्रंप की ये फियर स्टोरी वॉर का रुख पलट सकती है। क्या हुआ था तुर्की में? ट्रंप ने क्यों बदला था अपना एयरफोर्स 1 प्लेन? उनकी फजीहत कैसे कर रहा है ईरान? इसका पूरा ब्यौरा सामने आ गया है। खुद ट्रंप ने कई अहम खुलासे किए हैं। I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want me to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. ये बात जुलाई में तुर्की में हुई नेटो समिट की है, जब ईरान के पड़ोसी देश तुर्की की यात्रा पर पहुंचे ट्रंप ने अचानक अपना प्लेन बदल लिया था। उन्हें दूसरे प्लेन से यात्रा करनी पड़ी थी। तब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी थी कि ट्रंप की सुरक्षा पर संकट आ सकता है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अमेरिका ने कहा था कि ट्रंप ने उस प्लेन का इस्तेमाल किया जो कतर ने उन्हें गिफ्ट दिया था। उस आलीशान विमान की कीमत हजारों करोड़ में बताई गई। उसी प्लेन से वो तुर्की पहुंचे, लेकिन जब वहां से रवाना हुए तो दूसरे विमान का इस्तेमाल किया। खुद ट्रंप ने भी इस बात को खारिज नहीं किया कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों को केटरिंग ट्रक के अंदर छिपाकर तुर्की में प्लेन तक ले जाया गया था। केटरिंग कंटेनर को नीचे उतारने के बाद ट्रक को पास खड़े एक छोटे C-32A अमेरिकी सैन्य विमान की ओर ले जाया गया था। तुर्की से ट्रंप को C-32A से पहले ब्रिटेन पहुंचाया गया, फिर उन्हें पुराने एयरफोर्स 1 को इस्तेमाल करना पड़ा था। ईरान के डर से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप का प्लेन चेंज कर दिया था, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की। मगर ट्रंप की फियर स्टोरी से ईरान को बूस्टर डोज मिल गया है। ईरान ने इराक के इरबिल में 4 ड्रोन धमाकों और मिसाइल हमलों से अपना पावरफुल हमले का एहसास कराना शुरू कर दिया है। ये धमाके कुर्द लड़ाकों के इलाके में हुए हैं। निशाने पर इराकी कुर्दिस्तान में एक्टिव ईरान के दुश्मन लड़ाका ग्रुप हैं। हमलों के पैटर्न से साफ है
कि रेवोल्यूशनरी फोर्स ने ड्रोन से तहलका मचाया है। अलाना घाटी में किए गए इन हमलों में कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान और कोमाला पार्टी के लड़ाकों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भयानक हमले के बावजूद किसी लड़ाके की मौत नहीं हुई है। इधर इजराइल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है कि इजराइल ने फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है। दो फ्रंट पर इजराइल ने भयानक हमले करने शुरू कर दी। इजराइल ने खाड़ी युद्ध का एपिसेंटर बदल दिया है। गाजा और लेबनान पर नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1,500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक महसूस की जा रही है।